वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। टुडे वी आर डिस्कसिंग द ऑफर। बेसिकली हम ऑफर का मतलब तो पहले की वीडियोस में जान ही चुके हैं। नॉर्मली क्या कि मुझे कोई प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करनी हो या मुझे किसी को ऑफर देना हो कि भाई ये मैं अपनी बाइक सोल्ड आउट कर रहा हूँ, आप ले लो, ये ऑफर है। अब आइए इसे हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ने इसके बारे में कैसे एक प्रॉपरली डिफाइन कर रखा है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A। किस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? अंडर सेक्शन 2A। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with the view of obtaining the assent of that other to such act or absence, he is said to be a make a proposal. Means क्या है? हमने कोई चीज़ सामने के पर्सन को ऑफर करी। मीन्स मैंने कोई प्रॉपर्टी अपनी कही कि मैंने प्रॉपर्टी करी कि भाई मुकुल भाई मैं ये प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी आप परचेज कर लो। उसकी एसेंट, उसका व्यू क्या है कि हाँ भाई मैं लूँगा या नहीं लूँगा। ऑफर प्रपोजल क्या मीन्स मैंने सभी अभी ऑफर रखा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर रहा हूँ, अभी वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, उस पर उसका ओपिनियन क्या, उसकी एसेंट क्या है कि यस आई एम रेडी टू परचेज योर प्रॉपर्टी और नॉट। तो ये चीज़ होती है हमारी ऑफर। क्लियरली डिफाइंड हो चुका है। अब देखते हैं द पर्सन हु इज मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड ऑफरर और प्रोमिसर, और द प्रपोजल और द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड फॉर इज कॉल्ड द ऑफरी। दो वर्ड है, इसे यहाँ देखते हैं क्या है। ऑफरर एंड ऑफरी। ऑफरर क्या है? मैं अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर रहा हूं, ऑफर कर रहा हूं, तो मैं हो गया ऑफरर। जो उसे एक्सेप्ट या एक्सेप्ट नहीं करेगा या जिसके लिए मैं ऑफर कर रहा हूं, मुकुल, तो मुकुल क्या हो गया? ऑफरी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, ए मेड एन ऑफर टू बाय द हाउस। हेयर ए इज द ऑफरर और प्रोमिसर और बी इज द ऑफरी। क्लियर है? ए ऑफरर हो गया क्योंकि ए ऑफर किसे कर रहा है? बी को कर रहा है, और बी क्या हो गया? ऑफरी। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर। अब हम इस स्लाइड में बात करेंगे कितने टाइप के ऑफर्स होते हैं। ऑफर आप समझ चुके हैं। अब हम ऑफर जो टाइप्स हैं उसके वर्ड से समझते हैं। हम हर चीज़ क्रैम नहीं कर सकते, हम कितनी चीज़ें क्रैम कर लेंगे। तो हम समझते हैं पहले जनरल ऑफर क्या होता है। जनरल ऑफर वर्ड से समझो। जनरल, जनरली सबके लिए। मीन्स अगर कोई मुझे प्रॉपर्टी अपनी सोल्ड आउट करनी है तो मैं डिफाइंड पर्सन को नहीं दूंगा। मीन्स या मैं मुकुल को ही नहीं दूंगा ऑफर, या मैं अनमोल को ही ऑफर नहीं दूंगा, या मैं आशीष को ही ऑफर नहीं दूंगा। वो जनरली सबको ऑफर दूंगा। जैसे आपने देखा होगा कि फ्लैट्स OLX पे रहते हैं, वो जनरली है। अगर जिसे पसंद है, जो ऑफर में इंटरेस्टेड है, वो आते हैं, परचेज करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। तो ये जनरल ऑफर होते हैं। When an offer made at large in public, generally this offer is known as the general offer। मतलब आपको क्लियर है। इट कैन बी एक्सेप्ट बाय एनी इंडिविजुअल। कोई भी पर्सन उसे एक्सेप्ट कर सकता है। मीन्स कोई डिफाइंड पर्सन, ए पर्सन के लिए मैंने ऑफर नहीं करा, वो मैंने सभी के लिए करा। कोई भी आके उसे एक्सेप्ट कर सकता है। और इंडिविजुअल और पब्लिक एट लार्ज हाउएवर इज इंटरेस्टेड इन द ऑफर। जो भी वो पर्सन उसमें इंटरेस्टेड है। व्हेन अ पर्सन एक्सेप्ट टू द ऑफर गिवन देन ऑफर एंड ऑफरी एंटर टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स अगर वो ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो हम दोनों, ऑफरर एंड ऑफरी कौन? जो पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, हम दोनों किस में आ जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। द रिवॉर्ड विल बी गिवन टू दैट पर्सन हु कंप्लीटेड द टास्क एंड गिवन एंड फुलफिल्ड गिवन कंडीशन। जो हमारी फुलफिल सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा। मीन्स क्या कंडीशंस होगी? अगर मुझे अपनी बाइक सोल्ड आउट करनी है तो मैं कहूँगा मुझे कैश पेमेंट चाहिए या मुझे इतने प्राइस चाहिए। दैट्स इट। केस कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मॉल बॉल कंपनी। ये केस किसका है? जनरल ऑफर का केस है। अगर आप इन केसेस को ऐसे आंसर शीट में मेंशन करेंगे तो टीचर्स पे बहुत अच्छा इंपैक्ट बनेगा, बहुत अच्छे स्कोर्स करोगे आप। इस केस में क्या देखते हैं? अ कंपनी एडवर्टाइज टू गिव अ रिवॉर्ड्स टू एनीवन हु वुड सफर फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला, हम हर पर्सन को रिवॉर्ड करेंगे। हर पर्सन, कौन से पर्सन? जो सफ़र करेंगे इन्फ्लुएंजा से। इन्फ्लुएंजा का है? इट्स अ काइंड ऑफ अ बीमारी। हर बंदे जो इन्फ्लुएंजा से सफर्ड होंगे हम उसे रिवॉर्ड करेंगे। कब करेंगे? आफ्टर यूजिंग द मेडिसिन मेड बाय द कंपनी अकॉर्डिंग टू द प्रिंटिंग डायरेक्शन। अगर उन बंदों ने प्रिंटेड डायरेक्शन से उस मेडिसिन को यूज करा और वो तब सफर हुए तो हम उन बंदों को सबको रिवॉर्ड करेंगे। वन लेडी मिसेस कारगिल परचेज दैट मेडिसिन। एक औरत ने, मिसेस कारगिल उनका नाम था, उन्होंने वो मेडिसिन परचेज करी, उसे यूज करा अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शन। ठीक, बट सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। वो सफर हो गई इन्फ्लुएंजा से। ठीक, मैंने आपको बता दिया एक तरीके की बीमारी थी इन्फ्लुएंजा। शी क्लेम द रिवॉर्ड फ्रॉम द कंपनी। कंपनी से उसने रिवॉर्ड करा कि आपने कहा था, आपने मेंशन करा था कि आप रिवॉर्ड देंगे अगर कोई बंदा सफर्ड हो गया इन्फ्लुएंजा से और उसने वो मेडिसिन इनटेक करिए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। कंपनी ने डिनाई कर दिया कि हम नहीं दे रहे। तो इसमें क्या हुआ? कोर्ट ने डिसाइडेड करा, देखिए लिखा हुआ भी, कोर्ट डिसाइडेड दैट द ऑफर वाज जनरल ऑफर। ऑफर सबके लिए था, कोई डिफाइंड के लिए नहीं था। हैंस शी इज एंटाइटल्ड
फॉर दैट रिवॉर्ड, वो एंटाइटल है उस रिवॉर्ड के लिए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्पेसिफिक ऑफर, मैंने जैसे जनरल ऑफर समझाया था वैसे ही समझो स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन, लाइक मैं अपनी कार सोल्ड करना चाहता हूँ किसे, एक स्पेसिफिक पर्सन ए को, ठीक। मैं अपना हाउस होल्ड सेल करना चाहता हूँ किसे, मुकुल को, तो एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम मैंने दे दिया, तो वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए ऑफर है। जैसे जनरल ऑफर में सबके लिए था, स्पेसिफिक में स्पेसिफिक पर्सन के लिए। द ऑफर विच इज मेड ऑफ टू एन इंडिविजुअल और टू ए स्पेसिफिक ग्रुप, ग्रुप भी हो सकता है, इज सेड टू बी अ स्पेसिफिक ऑफर। आप समझ चुके हैं स्पेसिफिक ऑफर का मतलब। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय दैट इंडिविजुअल सो दैट ग्रुप और इंडिविजुअल, मतलब वही बंदे इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसके लिए मैंने स्पेसिफिक ऑफर अराइज किया है। मीन्स अगर मैंने लाइक ग्रुप ऑफ अजनारा को अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करनी है, तो मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप को अपना क्या करा, ऑफर दिया है। या मुझे कोई अपनी प्रॉपर्टी किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को देनी है, तो मैंने उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए करा अराइज, हर कोई उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल समझते हैं। संध्या ऑफर टू बाय अ कार फ्रॉम सोना फॉर ₹10 लाख, स्पेसिफिक नेम आ गए। दस स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन, एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए हमने ऑफर बनाया, एंड ओनली सोना कैन एक्सेप्ट द ऑफर, सिर्फ सोना ही उसे एक्सेप्ट कर सकती है। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर क्या होता है? काउंटर ऑफर है व्हेन अ ऑफर मेक्स एन ऑफर टू ऑफरी एंड ऑफर इज द सम मॉडिफिकेशन इन टेक्स कन्वर्ट्स मेक्स ऑफर। मीन्स ऑफर, मैंने कोई ऑफर करा, मैंने कहा मैं अपनी प्रॉपर्टी 10 लाख की दूंगा, सामने वाले ने कहा कि नहीं मैं आपकी प्रॉपर्टी 8 लाख की लूँगा। अब क्या हो गया, कंडीशंस आ गई इसमें, तो इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। कन्वर्ट्स ऑफर विच मेक इनिशियली ऑफर वाइड एंड अदर कम्स इन एग्जिस्टेंस। मीन्स जो मेरा इनिशियल ऑफर था 10 लाख वाला, वो वाइड हो गया, मैंने किस में एडजस्ट हो गया, मैं 8 लाख रुपए में हमारा सेटलमेंट हो गया, हम कॉन्ट्रैक्ट में कब आए 8 लाख रुपए वाले में, तो पहला वाला 10 लाख रुपए वाला वो ऑफर हट गया, वाइड हो गया मतलब। विच इज रिवर्स द पार्टी from the offerer and offeree to be offering and offer respectively. This type of offer is also an counter offer. ये इस तरीके के सारे ऑफर काउंटर ऑफर कहते हैं। इसका एग्जांपल और लेते हैं। एक पर्सन है ए, उसने अपनी कार सेल करने को कहा बी को, उसने कह दिया कि आप मेरी कार 10 लाख रुपीज़ की ले लीजिए। बी ने कहा कि नहीं मैं आपकी कार 9 लाख रुपए की लूँगा। तो पहले वाला ऑफर जो 10 लाख का था वो वाइड हो गया, नेक्स्ट ऑफर रहा 9 लाख की। अगर जो ए पर्सन है वो एग्री हो जाता बी को देने के लिए, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट में किस में आए, वो 9 लाख रुपए वाले ऑफर में, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाइड वर्सेस रिंच, ये एक केस है, इसी की तरह हम जैसे मैंने एग्जांपल दिया उसी की तरह आप देखिए। डिफेंडेंट ऑफर टू सेल हिज फार्म फॉर £1,000 फॉर द प्लेंटिफ ऑफर्ड हिम 950। जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया था, आप इसे रीड आउट कर लेना। जैसे मैंने प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया था, मुझे 10 लाख की प्रॉपर्टी बेचनी थी, सामने वाले ने 8 लाख बोल दिया, मैं 8 लाख में एग्री हो गया, तो मेरा पहला ऑफर जो 10 लाख वाला था वो वाइड हो गया और हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट में किस में हम 8 लाख रुपए वाले में। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर क्या आपको देखते हैं। ऑफर एंड ऑफरिंग मेक द सेम ऑफर एट वन अनदर। मीन्स मैंने किसी पर्सन को कहा कि मुकुल मैं अपना घर 10 लाख रुपए का दे रहा हूँ, मुकुल ने कहा उसी दिन, उसने कहा कि भाई मुझे अपना घर 10 लाख रुपए का दे दे। मैंने उसे मैसेज करा, उसने मुझे मैसेज करा, सेम टाइम में सेम चीज़, तो उसे कहते हैं हम क्रॉस ऑफर, ठीक। मैं बार बार एग्जांपल मुकुल हाउस इसलिए दे रहा हूँ कि आपको एक ही एग्जांपल से सारी चीज़ें समझ आ जाए, आपको डिफ्रेंशिएट कर पाओ आप अलग अलग ऑफर में क्या क्या है, ठीक है। व्हेन एन ऑफर एंड ऑफरिंग मेक द सेम ऑफर टू वन अनदर। मीन्स जैसे मैंने 10 लाख रुपीज़ का हाउस मुकुल ने उसी दिन कहा कि मैं 10 लाख रुपए का शुभम भाई आपका परचेज कर रहा हूँ हाउस। सेम हैविंग सेम टर्म्स का मतलब 10 लाख टर्म सेम हो गई। ऑफ नॉलेज ऑफ ईच अदर इज नोन एज द क्रॉस ऑफर। इन दिस केस देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफर्ड। हम, उसने मुझे ऑफर करा, मैंने उस ऑफर करा, हम इसे ऑफर नहीं मानते। मीन्स जैसे मैंने मुकुल को कहा 10 लाख का मेरा हाउस ले लो, उसने सेम टाइम पे कहा कि मुझे अपना 10 लाख का हक दे दे, हम ये नहीं कहेंगे हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ गए जब तक वो एक्सेप्टेंस ना हो। टिन वर्सेस होफन, ये केस है, केस से भी समझते हैं। होफन रोट अ लेटर टू टिन, इसने लेटर लिखा होफन ने टिन को, क्या कि मैं 800 टन 69 रुपीज़ पर टन में आपको सोल्ड आउट करना चाहता हूँ। उसी दिन ऑन द सेम डे विदाउट एनी नॉलेज ऑफ टिन रोट अ लेटर, उसे नॉलेज नहीं थी कि आपको टिन ने लेटर आ गया, द आयरन विद द प्राइस विद सेम कंडीशन एज रिटन बाय द होफन। उसने भी सेम कंडीशन कहा कि मुझे होफन को कि आप मुझे 800 टन दे दीजिए 69 रुपीज़ में। इसमें क्या होता है, इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट, इट इज़ अ क्रॉस ऑफर एंड नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं होता क्योंकि वहाँ से भी ऑफर आया और यहाँ से भी ऑफर गया कि सर मैं आपकी परचेज़ करना चाहता हूँ और सर मैं आपका सेम रेट है, ठीक है, सेम क्वांटिटी है, ठीक है, बट वो क्रॉस ऑफर कहला जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहला जाएगा।
इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड वर्ड समझो, इन वर्ड से आपको समझ आ जाना चाहिए। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब जो पहले इम्प्लाई हो, ठीक। इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, गेट खुला हुआ है, इम्प्लाइड है कि आइए सर रेस्टोरेंट में खाइए खाना। तो ये सब इम्प्लाइड ऑफर होते हैं। व्हेन एन ऑफर इज गिवन बाय बॉडी पोस्चर गेस्चर बाय एक्शंस बाय द कंडक्ट ऑफ द ऑफर इज नोन एज द इम्प्लाइड ऑफर। मतलब हमारी बॉडी से, एक्शन से, चीज़ों से पता चल जाए कि ये ऑफर दे रहे हैं। मतलब लाइक हमने रेस्टोरेंट का गेट खुला हुआ है तो मतलब रेस्टोरेंट खुला हुआ है, आइए खाइए, तो वो ऑफर है रेस्टोरेंट का कि आइए, तो इम्प्लाइड ऑफर है, वो इम्प्लाई हो रखा है। इम्प्लाइड ऑफर का एग्जाम्पल हो गया। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक्सप्रेस्ड ऑफर। एक्सप्रेस मतलब क्या है? इम्प्लाइड मतलब आपने समझा, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। एक्सप्रेस क्या है? जो एक्सप्रेस करा जाए। अब क्या होता है? व्हेन एन ऑफर इज एक्सप्रेस इन रिटन और इन अ वर्बल फ्रॉम देन इज नोन एज ऑफर इज एक्सप्रेस ऑफर। मीन्स जैसे हमने चीज़ें एक्सप्रेस कर रखी हो, लाइक एडवर्टाइजमेंट में एक्सप्रेस कर देते हैं हम कि हाँ, जैसे आपने देखा होगा रियल इस्टेट मार्केट्स में कि फ्लैट एट ₹30 लाख स्टार्ट, है ना। तो ये सब एक्सप्रेस ऑफर होते हैं। अब एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, सी राइट्स अ लेटर टू डी टू बाय हिज ईयरफोन फॉर ₹500। दिस एन एक्सप्रेस ऑफर। मैंने, सी ने एक लेटर राइट करा डी को कि मैं आपके ईयरफोन्स ₹500 के लेना चाहता हूँ। एक्सप्रेस ऑफर ये होता है जो एक्सप्रेस्ड हो रिटर्न फॉर्म में, इन सब चीज़ में। स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर मीन्स होता है स्टैंड लेना, कंटिन्यू जो ऑफर होता रहा, मीन्स जिसमें हर दिन हमें ऑफर ना बताओ मगर हम ऑफर एक्सेप्ट होते नहीं। जैसे स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यू ऑफर को कहते हैं। When tender is submitted to supply certain goods or any quantity when required, it will be amount to standing offer. In such case, contract does not come into the existence merely when tender is accepted. Means इसमें क्या है, मैं इसका सबसे आसान एग्जांपल देता हूँ, टेंडर में आप कंफ्यूज ना हो। न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर से हवाले से कह दिया कि आपकी मैंने भाई मुझे न्यूज़पेपर देना महीने भर, तो वो डेली आप उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, डेली कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं उसके साथ, क्योंकि डेली कॉन्ट्रैक्ट होगा कि वो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग न्यूज़पेपर देगा। तो न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टैंडिंग ऑफर का। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। जैसे हमने एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, वैसे ही वैलिड ऑफर के ये एलिमेंट्स बोल लो या लीगल रूल्स बोल लो या एसेंशियल एलिमेंट्स बोल लो, सब इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम। हमारा तरीका है बोलने का, आंसर किसी भी तरीके में आएगा यही लिखा जाएगा। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस आप समझ चुके, इम्प्लाइड आप समझ चुके इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न, और इम्प्लाइड हमारे जैसे रेस्टोरेंट्स में होंगे, ठीक है। पार्टीज मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस इन कमर्शियल एग्रीमेंट, इट इज ऑलवेज प्री अज्यूम्ड। अगर कमर्शियल एग्रीमेंट होगा तो हमें प्री अज्यूम्ड है कि दोनों पार्टीज किस माना चाहती है, लीगल रिलेशनशिप है। अगर वो कमर्शियल एग्रीमेंट नहीं है तो कौन सा केस हो गया, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। उसमें क्या था कि फैमिली कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट था, तो उसमें कोई भी हमारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं। नेक्स्ट आते हैं, ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट। ऑफर क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ तो मैं अपनी कौन सी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, कितने प्राइस में बेच रहा हूँ, क्लियर होना चाहिए। इन्विटेशन ऑफर इज नॉट ऑफर, इन्विटेशन इज ऑफर इज नॉट ऑफर। लाइक मैंने अभी एग्जांपल दिया रियल एस्टेट मार्केट का, मैंने आपको लिखा कि आपने देखा होगा रियल एस्टेट मार्केट में बोर्ड लगा रहता है 2 BHK एट 30 लाख रुपीज़, 2 BHK एट 50 लाख रुपीज़। वो इन्वाइट करते हैं कि आइए, ये नहीं है आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, उन्होंने इन्विटेशन दिया आइए देखिए, वो हमारा इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट अ ऑफर। अब इसका एक पढ़ते हैं। समटाइम वन पार्टी इशू एडवर्टाइजमेंट, मैंने बता दिया एडवर्टाइजमेंट देते हैं, गिव कोटेशन कैटलॉग्स और डिस्प्ले गुड्स विद द प्राइस विद द इंटेंशन टू इन्वाइट द पर्सन टू मेक एन ऑफर, इट इज नो इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट एन ऑफर। मैंने आपको बता दिया एडवर्टाइजमेंट देते हैं, कैटलॉग होती है, उनकी बुक होती है, उस पर दिखाते हैं 2 BHK 50 लाख रुपीज़, 3 BHK 80 लाख रुपीज़। वो इन्वाइट करते हैं पर्सन को, आप उनके साथ ऑफर नहीं कर रहे, वो इन्वाइट कर रहे हैं आप आइए, वो ऑफर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक इशू, शेयर सेल्स, ऑक्शंस में होता है कि ऑक्शन कंडक्ट हो रहा है, उसमें हमने आपको इन्वाइट करा आइए देखिए कहाँ तक की प्राइस लिमिट कहाँ जाती है, वो बाद में बैठ के होता है ऑफर में। इन हार्वे वर्सेस फेसवे, प्लेंटिफ सेंड अ टेलीग्राम डिफेंडेंट टू सेल योर बम्पल होल पेन। अब इसमें ये जो केस है हार्वे वर्सेस फेसवे, इसमें क्या था, प्लेंटिफ ने कहा कि आप मुझे टेलीग्राफ्ट कर दीजिए अपने लोएस्ट कैस्ट प्राइस बॉल पेन के, बम्पर सेल होल पेन के। उन्होंने क्या कहा, लोएस्ट प्राइस क्या, 900। द प्लेंटिफ टेलीग्राफ वी एग्रीड टू बाय ₹900 आस्क्ड बाय यू। इन दिस केस कोर्ट हैड लेट डाउन द लोएस्ट प्राइस कोटेड बाय डिफेंडेंट वाज नॉट एन ऑफर बट इट इज इन्विटेशन टू ऑफर। लाइक इसका एग्जांपल हार्वे वर्सेस फेसवे की तरह ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा कि एक पर्सन को कि आप मुझे अपनी कंपनी में ये प्रोडक्ट लाइक बम्पर सेल होल पेन का आप प्राइस कोट कर दीजिए, मतलब प्राइस बता दीजिए, लोएस्ट प्राइस आप कहाँ तक देंगे। उन्होंने कहा 900।
मैंने कहा ठीक है मैं एग्री हूँ इस प्राइस पे, बट केस कर दिया। केस क्या हुआ, कोर्ट ने डिसाइड करा कि नहीं आप कॉन्ट्रैक्ट में तो आए ही नहीं हो, आप ऑफर तो हुआ ही नहीं है, ये इन्विटेशन ऑफर था। क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने उनसे प्राइस कोट करने को कहा था, उन्हें सिर्फ प्राइस बताने को कहा था। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑफर मे बी टू स्पेसिफिक पर्सन और टू अ जनरल पर्सन, मतलब जो आप ऑफर कर रहे हैं वो आप स्पेसिफिक पर्सन को भी कर सकते हैं, जनरल भी कर सकते हैं। जनरल पब्लिक का आपने एग्जाम्पल और केस हमने पढ़ लिया है। केस कौन सा, कार्बोलिक वाला, मिसेस कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक, ठीक। और स्पेसिफिक पर्सन मैंने आपको बता रखा कि मुझे अपनी कोई प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करनी है, स्पेसिफिक पर्सन को लाइक ए को सोल्ड आउट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर टू बी वैलिड मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, मतलब जो ऑफरर है ऑफरी है उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनके बीच में बातचीत होनी चाहिए रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसका केस है लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। इसमें क्या था, मैं आप इसे रीड कर लेना, मैं इसे समझाता हूँ ऑरली क्या था। जो लालमान शुक्ला था वो सर्वेंट था किसका, गौरी दत्त का। गौरी दत्त का जो नेफ्यू था वो मिस हो गया था, तो गौरी दत्त ने लालमान शुक्ला से कहा कि आप मेरे नेफ्यू को सर्च करिए, ठीक। लेटर ऑन गौरी दत्त ने अनाउंस करा कि जो भी मेरे नेफ्यू के लेके आएगा मैं उसे रिवॉर्ड करूंगा। लालमान शुक्ला को पता नहीं था, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, वो क्योंकि वो सर्वेंट था, वो उसके नेफ्यू को लेके आ गया। बट उसने आफ्टर अनाउंस, जब उसको पता चला कि रिवॉर्ड मिल रहा था, तो उसने क्लेम करा कि सर मेरा रिवॉर्ड कहाँ है। तो गौरी दत्त और इन दोनों के बीच में क्या डिसीजन निकला कि लेटर ऑन आफ्टर द नोइंग द अनाउंसमेंट ही क्लेम द रिवॉर्डेड। इन दिस कोर्ट डिसाइडेड हेल्ड दैट बिकॉज हिज एक्शन वाज विदाउट द नोइंग नॉलेज ऑफ द प्रपोजल हेंस ही इज नॉट एंटाइटल्ड। मींस उसने जो वर्क करा, मतलब नेफ्यू को जो ढूंढ के लाया, वो उसने वर्क कर दिया, बट वो नोन नहीं था, मतलब उसे पता ही नहीं था कि ये ऑफर है, मतलब कि अनाउंसमेंट हो रखी है, तो उसकी नॉलेज नहीं थी उसे ऑफर की, दैट्स वाई ये एंटाइटल नहीं है कोई भी रिवॉर्ड के। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। An offer cannot contain the term of non-compliance, which will be a treated like acceptance. कोई भी ऐसी टर्म नॉन कंप्लाइंस हम एक्सेप्ट नहीं मानते। मीन्स फॉर एग्जांपल मैंने कहा किसी को कि आपने, जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूँ, अगर आप मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, मतलब ये एक्सेप्ट है। ऐसी कोई भी चीज़ हम ऑफर नहीं मानते, ठीक है। ये देखो, A proposes to B to purchase his mobile for 500 rupees. There is no reply by B in a week. It shall be assumed B accepted the proposal. Means ऐसा कोई भी हम ऑफर कर रहे हैं उसे हम एक्सेप्टेंस तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो खुद ना गए। ऐसा नहीं कि नॉन कंप्लाइंस मतलब अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे तो मैं इसे एक्सेप्ट मान लूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर में कंडीशन हो सकती है। लाइक ऑफर में कंटेन्स वेरियस कंडीशन सब्जेक्ट्स, इट मे बी एक्सेप्टेड। जैसे कंडीशंस क्या है, मुझे कोई पेमेंट करनी है, या लाइक मैंने अपना हाउस होल्ड सोल्ड करा, कुछ पेमेंट मुझे कैश चाहिए, कुछ पेमेंट मुझे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मीन बैंक के थ्रू चाहिए, ये सब कंडीशन हो सकती है ऑफर में। अ क्रॉस ऑफर डू नॉट मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट। क्रॉस ऑफर क्या था, मैं भी उस चीज़ को बेचना चाह रहा हूँ और वो बंदा भी उसी प्राइस पे उस चीज़ को खरीदना चाह रहा है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट या वो कोई ऑफर नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। अब आ जाओ रिवोकेशन में। रिवोकेशन और लैप्स ऑफ ऑफर, मतलब जो ऑफर हुआ है उसे कैंसिल कब कब किस किस सिचुएशन में कैंसिल हो जाता है। फर्स्ट पढ़ते हैं, रिवोकेशन टू बी वैलिड मस्ट बी कम्युनिकेटेड फॉर एग्जांपल बाय गिविंग नोटिस। अगर हमने किसी को नोटिस दे दिया कि मेरा ऑफर, मैं उसके एक्सेप्टेंस से पहले मैंने उसे नोटिस भेज दिया कि मैं ये ऑफर नहीं रखना चाह रहा, तो हमारा ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। लैप्स ऑफ टाइम, अगर मैंने किसी को ऑफर करा कि मैं अपनी कार बेच रहा हूँ और वो मुझे 1 साल बाद आके कह रहा है कि सर आप अपनी कार मुझे 1 लाख रुपए में दे दो, नहीं, लैप्स ऑफ टाइम। अगर बहुत टाइम हो गया तो वो ऑफर ऑटोमेटिकली ही लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। प्री कंडीशन मैंशन इन द ऑफर नॉट फुलफिल्ड। अगर मैंने कोई कंडीशन मैंशन कर रखी है और वो फुलफिल नहीं हो रही तो ऑटोमेटिक ऑफर लैप्स हो जाएगा। अगर मैंने कहा है कि मैं प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करूँगा 50% कैश 50% कैश ऑनलाइन, मतलब लाइक बैंक थ्रू, अगर उस बंदे ने वो चीज़ फुलफिल नहीं करी, वो कह रहा 70 कैश ये ले लो ये, तो वो ऑटोमेटिक ऑफर लैप्स हो जाएगा। बाय डेथ, अगर कोई पार्टी मर गई या ऑफर मर गई तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। बाय काउंटर ऑफर में मैंने आपको बताया कंडीशंस आ जाती हैं। मीन्स मैं 10 लाख की प्रॉपर्टीज़ बेचना चाहता था बट मैं 8 लाख में एग्री हो गया, तो मेरा जो 10 लाख वाला ऑफर था वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। बाय नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड, मतलब कोई भी प्रिस्क्राइब्ड वे में नहीं है, मतलब जब मैं किसी को ऑफर करूँ बाय मेल या बाय मोबाइल, कोई एक प्रिस्क्राइब्ड वे नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। जो उसका रिस्पॉन्स भी हो बाय प्रिस्क्राइब्ड मोड होना चाहिए। लैप्स ऑफ ऑफर बाय चेंजिंग इन लॉ, मीन्स अगर कोई भी लॉ में चेंज आया उसकी वजह से हमारा ऑफर लैप्स हो जाना। मीन्स अगर जैसे मुझे लेदर जैकेट परचेज करनी है और गवर्नमेंट ने लेदर जैकेट ही बैन कर दी तो वो ऑफर लैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ में चेंज आ गया। ये सारा हमारे ऑफर के एलिमेंट्स बोल लो या लीगल रूल्स बोल लो, ये सब हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी। थैंक यू।